अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो हम ज्योमेट्री का जो चैप्टर नंबर 5 है उसकी जो एक्सरसाइज 5.2 है वो देखने वाले हैं। ठीक है, सवाल गौर से देखना है हमको कि हमको दिया हुआ है कि जो शक्ल 5.22 है ये शक्ल बराबर मुतवाजिउल अजला है। डिक्लेयर कर दिया उसने कि ये ABCD ये जो बड़ा जो शक्ल नजर आ रही बड़ी की बड़ी, ठीक है, नुक्ता P और Q, ये नुक्ता P और Q बिल तरतीब जिला AB और CD के वस्ती नुकात है। वस्ती नुकात बोल दिया उसने। कौन से नुकात बोल दिया? वस्ती नुकात। P जो है वस्ती नुकात होने की वजह से ये दोनों आपस में मसावी है और ये दोनों इससे भी आपस में मसावी है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं समझ में आता तो मैं इसको साफ कर देता और दूसरे कलर से बताता हूँ कि जिस तरीके से दोनों मुतमासिल है उसी तरीके से ये दोनों इससे भी कैसे है मुतमासिल है। ये ठीक है। अपने को क्या साबित करना है? सवाल देखो, सवाल को अच्छे से पढ़ना है। हमको साबित करना है कि APCQ जो ABCD है ये बड़ा, ये तो मुतवाज़िउल अज़ला है। अपने को साबित ये करना है कि ये जो हिस्सा है ये भी मुतवाज़िउल अज़ला है। ये अपने को साबित करना है। अब साबित करने के लिए क्या उसूल दिए हुए हमको, ये देखो किस बेस पर हम इसको साबित कर सकते। पहला, जिस ज़ुरबातुल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला, मुकाबिल के जावियों की जोड़ियाँ मुतमासिल होती है तब वो ज़ुरबातुल अज़ला मुतमासिल होता है। यहाँ जाविये दिए हुए नहीं है, मतलब ये बेस पे तो इसको साबित नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा देखो, जिस ज़ुरबातुल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला की जोड़ियाँ मुतमासिल होती है, मुकाबिल के अज़ला की जोड़ियाँ मुतमासिल होती है तब वो ज़ुरबातुल अज़ला मुतवाज़िउल अज़ला होता है। बराबर है। ये आजमाइश की बिना पर हम इसको मुतमासिल साबित कर सकते। अब कैसा कर सकते वो अपने को देखना है। ठीक है, कैसा? सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है, अपन हल के अंदर लिखते, जब भी इस टाइप करेंगे तो अपने को सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि दिया गया है। क्या दिया गया है? ज़ुरबातुल अज़ला ABCD एक मुतवाज़िउल अज़ला है। ठीक है, चलो शुरू करते। अपन लिखेंगे सबूत। दिया गया है ज़ुरबातुल अज़ला, नाम क्या दिया हुआ है? ABCD एक मुतवाज़िउल अज़ला है। ABCD एक मुतवाज़िउल अज़ला है। अभी देखिए अपन ने क्या खास बात रही थी मुतवाज़िउल अज़ला की कि उसके मुकाबिल के अज़ला मुतवाज़ी होते, यानी किता AB मुतवाज़ी है किसके? ये देखो ये AB दिख रहा है आपको, ये AB, ये जो ज़िला है ये AB किसके मुतवाज़ी रहेगा? जाहिर सी बात है किसके? CD के। तो अपन लिखेंगे किता CD और यहाँ क्या लिखेंगे? मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला। इस तरीके से लिखे। ये बता दिए दोनों अज़ला कैसे मुतवाज़ी है। पहला पार्ट हुआ। उसके बाद आगे देखेंगे अपन इसी तरीके से AP है ना, इसी तरीके से क्या लिख सकते हैं अपन? किता AP मुतवाज़ी। देखो जब AB मुतवाज़ी है तो AP भी कैसा रहेगा? मुतवाज़ी रहेगा, क्योंकि वही किता खत का टूटा हुआ हिस्सा है। तो AP मुतवाज़ी रहेगा किसके? किता CQ के। बराबर है, ये हो गया। और इसकी वजह क्या है? तो वजह ये है कि APB हम खती नुकात है। ये देखो ये APB कैसे है? ये APB एक ही खत पर वाक़ है। इसी तरीके से DQC भी हम खती नुकात है, लिखेंगे DQC। ये डैश का मतलब होता है कि तीनों नुकात एक ही खत पर वाक़ है। ठीक है। जब वो दोनों मुतवाज़ी खतूत की क्या खास बात है कि ऐसे खतूत जिनको कितना भी दूर तक, कितना भी बुलंदी तक, कितनी भी दूरी तक के लेके जाएंगे तो कभी एक दूसरे को खिता नहीं करते। तो बड़े से बड़ा पार्ट भी उसका मुतवाज़ी रहेगा, छोटे से छोटा पार्ट भी उसका मुतवाज़ी रहेगा। ठीक है। अब अपन देखेंगे मुकाबिल के अज़ला। ठीक है, फिर अपन लिखेंगे मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला। कौन कौन से मुकाबिल के अज़ला? AB और CD। अपन लिखेंगे
ए बी मसावी है किसके, सी डी के, बराबर है। ए बी किसके मसावी है, सी डी के। ये जो ए बी है और ये सी डी आपस में मसावी रहेंगे। फिर अपन लिखेंगे तरफैन को 1/2 से ज़रब करने पर, तरफैन मतलब दोनों तरफ, तो करेंगे 1/2 ज़रब ए बी बराबर 1/2 ज़रब सी डी, बराबर है। अब ये जो ए बी है, गौर से देखिए, ए बी, ये शक्ल जो नजर आ रही है आपको, ए बी का आधा क्या होता, ए पी होता, तो अपन लिखेंगे ए पी मसावी है। और ये सी डी का मसावी क्या लिख सकते हैं अपन, सी क्यू। आधा जो है वो क्या रहेगा, सी क्यू, बराबर है। ये हो गया अपना, यहाँ तक के लिख सकते हैं अपन, नहीं आता तो अपन यहाँ पे भी लिख सकते, चूंकि क्या लिख सकते हैं अपन, 1/2 ए बी बराबर ए पी, और इसीलिए 1/2 सी डी बराबर क्या आएगा, सी क्यू। मतलब ये दोनों अजला कैसे आ गए, मुतमासिल हो गए। इसलिए अब अपन लिखेंगे क्या में, ज़ुअर बातुल अजला, अपन लिखेंगे ज़ुअर बातुल अजला ए पी सी क्यू में। अब यहाँ पे अपन मुआवजा कर रहे हैं, क्या में कर रहे हैं मुआवजा, ए पी सी क्यू में। देखो अपन देखो, अब ये ए पी सी क्यू में, ए पी क्यू सी क्यू में क्या पता चला हमको कि ए पी मुतवाजी है किसके, सी क्यू के। दूसरा पार्ट क्या पता चला हमको कि ए पी मुतमासिल है किसके, सी क्यू के। मतलब दोनों ज़िले मुतवाजी भी है और मुतमासिल भी है, बराबर है। दोनों ज़िले मुतवाजी भी है और मुतमासिल है। इसीलिए अपन लिखेंगे नीचे में, किसी ज़ुअर बातुल, क्या लिखेंगे अपन, किसी भी ज़ुअर बातुल अजला के मुकाबिल के अजला की एक जोड़ी मुतमासिल और मुतवाजी हो तो वो कौन सा होता, मुतवाजिउल अजला होता है, मुतवाजिउल अजला होता है। यानी ज़ुअर बातुल अजला, कौन सा ज़ुअर बातुल अजला, ए पी सी क्यू क्या है, मुतवाजिउल अजला है। इस टाइप से हमको सवालात हल करना है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते। सवाल नंबर 2 देखो, कोई भी मुस्ततील मुतवाजिउल अजला होता है, ये साबित करना है, ठीक है। कोई भी मुस्ततील क्या होता, मुतवाजिउल अजला होता है। पहले मुस्ततील बना, अपन ने नाम दे दिए, इसके नाम दे दिए ए बी और ये सी और ये डी। मुस्ततील का जाविया कायमा जाविया रहता है, तो कायमा जाविया की तरीके से अपन ने ये लगा दिए, निशान लगा दिए, ठीक है। अब अपन हल में लिखेंगे, साबित करना है, तो यहाँ लिखेंगे अपन सबूत। क्या है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ज़ुअर बातुल अजला ए बी सी डी एक क्या है, मुस्ततील है। ए बी सी डी एक मुस्ततील है, बराबर है। अब अपन लिखेंगे दिया हुआ है, इतना तो दिया हुआ था कि ये मुस्ततील है, ठीक है। और अपने को साबित करना है कि मुतवाजिउल अजला है, तो अपन लिखेंगे और साबित करना है, क्या साबित करना है कि ए बी सी डी क्या है, एक मुतवाजिउल अजला है। मतलब ये जो मश्क 5.2 जो है, इसमें पूरी की पूरी शक मश्क काय पर है, मुतवाजिउल अजला पर है। अब मुतवाजिउल अजला को यहाँ साबित करना है मुस्ततील को, तो कौन से बेस पे साबित कर सकते, एक तो ये बेस पे साबित कर सकते कि इसके मुकाबिल के अजला मुतमासिल होते, और दूसरा जो बेस है कि अगर मुकाबिल के जाविये भी अगर मुतमासिल हो
तब भी वो मुतवाज़िउल अज़ला होता है। आइए ज़रा इसे ध्यान में रखिए, जो पॉइंट दिया हुआ है मश्क 5.2 पर, उस पे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले अपन लिखेंगे ज़ुअरबातुल अज़ला ABCD क्या है, एक मुस्ततील है। ये दे दिया अपन ने मुस्ततील है, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, ज़ाविया A बराबर ज़ाविया B बराबर ज़ाविया C बराबर ज़ाविया D बराबर। और हर ज़ाविया का आंसर रहता है मुस्ततील का कायमा ज़ाविया रहता है, इसलिए लिख दिए 90। यानी अपन लिखेंगे मुकाबिल के ज़ाविया A को किसके बराबर बताएंगे अपन, ज़ाविया C के, क्योंकि मुतवाज़िउल अज़ला साबित करना है तो मुकाबिल के अज़ला मसावी बताना पड़ता है। यानी ज़ाविया A मसावी है किसके, ज़ाविया C के बराबर है, और ज़ाविया B मसावी है ज़ाविया D के। तो अपन लिखेंगे मुकाबिल के ज़ाविये, देखिए मुकाबिल के ज़ाविये। तो अपन लिखेंगे अगर ज़ुअरबातुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल हो तो वो कौन सा रहता, मुतवाज़िउल अज़ला होता है, मुतवाज़िउल अज़ला होता है। देखो जब भी साबित करने का बोला तो एक एक चीज बारीकी से बताना है, ठीक है। यानी अपन लिखेंगे, इसलिए ज़ुअरबातुल अज़ला क्या नाम दिया हुआ है, ABCD क्या है, मुतवाज़िउल अज़ला है। यानी ज़ुअरबातुल अज़ला ABCD एक क्या हो गया, मुतवाज़िउल अज़ला है। देखो एकदम आसान है, कितना आसानी से अपन इसको साबित कर सकते है ना। तो बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे देते तो आसानी अपन कोई भी चीज को साबित कर सकते। ये साबित करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, अपने को सोचने की सलाहियत पैदा हो जाना। और एक बार हमारे अंदर सोचने की सलाहियत पैदा हो गई तो हम कोई भी सवाल को आसानी साबित कर सकते, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद के वीडियो में अपन इसके बाद का पार्ट देखेंगे। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज जो हम ज्योमेट्री का जो चैप्टर नंबर 5 है उसकी जो एक्सरसाइज 5.2 है वो देखने वाले। ठीक है, सवाल गौर से देखना है हमको कि हमको दिया हुआ है कि जो शक्ल 5.22 है, ये शक्ल बराबर मुतवाज़िउल अज़ला है। डिक्लेयर कर दिया उसने कि ये ABCD, ये जो बड़ा जो शक्ल नज़र आ रही बड़ी की बड़ी, ठीक है, नुक्ता P और Q, ये नुक्ता P और Q बिल तरतीब ज़िला AB और CD के वस्ती नुकात है। वस्ती नुकात बोल दिया उसने, कौन से नुकात बोल दिया, वस्ती नुकात। P जो है वस्ती नुकात होने की वजह से ये दोनों आपस में मसावी है और ये दोनों हिस्से भी आपस में मसावी है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं समझ में आता तो मैं इसको साफ कर देता और दूसरे कलर से बताता हूँ कि जिस तरीके से दोनों मुतमासिल है उसी तरीके से ये दोनों हिस्से भी कैसे है, मुतमासिल है। ये ठीक है, अपने को क्या साबित करना है, सवाल देखो, सवाल को अच्छे से पढ़ना है। हमको साबित करना है कि APCQ जो ABCD है ये बड़ा, ये तो मुतवाज़िउल अज़ला है। अपने को साबित ये करना है कि ये जो हिस्सा है ये भी मुतवाज़िउल अज़ला है, ये अपने को साबित करना है। अब साबित करने के लिए क्या उसूल दिए हुए हमको, ये देखो किस बेस पर हम इसको साबित कर सकते। पहला, जिस ज़ुअरबातुल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला, मुकाबिल के ज़ावियों की जोड़ियाँ मुतमासिल होती है तब वो ज़ुअरबातुल अज़ला मुतमासिल होता है। यहाँ ज़ाविये दिए हुए नहीं है, मतलब ये बेस पे तो इसको साबित नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा देखो, जिस ज़ुअरबातुल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला की जोड़ियाँ मुतमासिल होती है, मुकाबिल के अज़ला की जोड़ियाँ मुतमासिल होती है तब वो ज़ुअरबातुल अज़ला मुतवाज़िउल अज़ला होता है। बराबर है, ये आजमाइश की बिना पर हम इसको मुतमासिल साबित कर सकते। अब कैसा कर सकते वो अपने को देखना है। ठीक है, कैसा, सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है, अपन हल के अंदर लिखते, जब भी इस टाइप का रहेगा तो अपने को सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि दिया गया है
क्या दिया गया है? ज़ुअरबातुल अज़ला ABCD एक मुतवाज़िउल अज़ला है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अपन लिखेंगे सबूत। दिया गया है ज़ुअरबातुल अज़ला, नाम क्या दिया हुआ है? ABCD एक मुतवाज़िउल अज़ला है। ABCD एक मुतवाज़िउल अज़ला है। अभी देखिए अपन ने क्या खास बात रही थी मुतवाज़िउल अज़ला की, कि उसके मुकाबिल के अज़ला मुतवाज़ी होते, यानी किता AB मुतवाज़ी है किसके? ये देखो ये AB दिख रहा है आपको, ये AB है ना, ये जो ज़िला है ये AB किसके मुतवाज़ी रहेगा? जाहिर सी बात है किसके? CD के। तो अपन लिखेंगे किता CD के, और यहाँ क्या लिखेंगे? मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला। इस तरीके से लिखे अपन। ये बता दिए दोनों अज़ला कैसे मुतवाज़ी है। पहला पार्ट हुआ। उसके बाद आगे देखेंगे अपन इसी तरीके से AP है ना, इसी तरीके से क्या लिख सकते हैं अपन? किता AP मुतवाज़ी। ये देखो जब AB मुतवाज़ी है तो AP भी कैसा रहेगा? मुतवाज़ी रहेगा, क्योंकि वही किता खत का टूटा हुआ हिस्सा है। तो AP मुतवाज़ी रहेगा किसके? किता CQ के। बराबर है, ये हो गया। और इसकी वजह क्या है? तो वजह ये है कि APB हम खती नुकात है। ये देखो ये APB कैसे है? ये APB एक ही खत पर वाक़ है। इसी तरीके से DQC भी हम खती नुकात है, लिखेंगे DQC। ये डैश का मतलब होता है कि तीनों नुकात एक ही खत पर वाक़ है। ठीक है, जब वो दोनों मुतवाज़ी खतूत की क्या खास बात है कि ऐसे खतूत जिनको कितना भी दूर तक, कितना भी बुलंदी तक, कितनी भी दूरी तक के लेके जाएंगे तो कभी एक दूसरे को खिता नहीं करते। तो बड़े से बड़ा पार्ट भी उसका मुतवाज़ी रहेगा, छोटे से छोटा पार्ट भी उसका मुतवाज़ी रहेगा। ठीक है, अब अपन देखेंगे मुकाबिल के अज़ला। ठीक है, फिर अपन लिखेंगे मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला। कौन कौन से मुकाबिल के अज़ला? AB और CD। अपन लिखेंगे AB मसावी है किसके? CD के। बराबर है, AB किसके मसावी है? CD के। ये जो AB है और ये CD आपस में मसावी रहेंगे। फिर अपन लिखेंगे तरफ़ैन को 1/2 से ज़रब करने पर, तरफ़ैन मतलब दोनों तरफ, तो करेंगे 1/2 ज़रब AB बराबर 1/2 ज़रब CD। बराबर है। अब ये जो AB है, ये गौर से देखिए, AB ये शक्ल जो नज़र आ रही है आपको, AB का आधा क्या होता? AP होता। तो अपन लिखेंगे AP मसावी है, और ये CD का मसावी क्या लिख सकते हैं अपन? CQ। आधा जो है वो क्या रहेगा? CQ। बराबर है, ये हो गया अपना। यहाँ तक के लिख सकते हैं अपन, नहीं आता तो अपन यहाँ पे भी लिख सकते, चूंकि क्या लिख सकते हैं अपन? 1/2 AB बराबर AP, और इसीलिए 1/2 CD बराबर क्या आएगा? CQ। मतलब ये दोनों अज़ला कैसे आ गए? मुतमासिल हो गए। इसलिए अब अपन लिखेंगे क्या में? ज़ुअरबातुल अज़ला। अब अपन लिखेंगे ज़ुअरबातुल अज़ला APCQ में। अब यहाँ पे अपन मुआवजा कर रहे हैं, क्या में कर रहे हैं मुआवजा? APCQ में। देखो अपन देखो, अब ये APCQ में क्या पता चला हमको? कि AP मुतवाज़ी है किसके? CQ के। दूसरा पार्ट क्या पता चला हमको? कि AP मुतमासिल है किसके? CQ के। मतलब दोनों ज़िले मुतवाज़ी भी है और मुतमासिल भी है। बराबर है, दोनों ज़िले मुतवाज़ी भी है और मुतमासिल है। इसीलिए अपन लिखेंगे नीचे में किसी
ज़ुअरबातुल, क्या लिखेंगे अपन, किसी भी ज़ुअरबातुल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला की एक जोड़ी मुतमासिल और मुतवाज़ी हो तो वो कौन सा होता, मुतवाज़िउल अज़ला होता है, मुतवाज़िउल अज़ला होता है। यानी ज़ुअरबातुल अज़ला, कौन सा ज़ुअरबातुल अज़ला, APCQ क्या है, मुतवाज़िउल अज़ला है। इस टाइप से हमको सवालात हल करना है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 देखो, कोई भी मुस्ततील मुतवाज़िउल अज़ला होता है। प्यारे बच्चों, आज जो हम कोई भी ज्योमेट्री का मुतवाज़िउल अज़ला होता है, पहले जो चैप्टर नंबर 5 है, दे दिए, इसके नाम दे दिए, उसकी जो एक्सरसाइज 5.2 है वो देखने वाले। ठीक है, सवाल गौर से देखना है हमको जाविया रहता तो कि हमको दिया हुआ है कि जो शक्ल 5.22 है, ये शक्ल बराबर मुतवाज़िउल अज़ला है। क्लियर कर दिया उसने कि ये ABCD, ये जो बड़ा जो शक्ल नजर आ रही बड़ी की बड़ी, क्या दिया हुआ है, ठीक है, नुक्ता P और Q, ये नुक्ता P और Q बिल तरतीब जिला AB और CD के वस्ती नुकात है। वस्ती नुकात बोल दिया, मुस्ततील है, नुकात बोल दिया, वस्ती नुकात, P जो वस्ती नुकात होने की वजह से ये दोनों आपस में मसावी है। ठीक है, और ये दोनों इससे भी आपस में मसावी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं समझ में आता तो मैं इसको साफ कर देता और दूसरे कलर से बताता हूँ। जिस तरीके से दोनों मुतमासिल है, उसी तरीके से ये दोनों इससे भी कैसे है, मुतमासिल है। अज़ला है, मतलब ये जो मश्क 5.2 जो है, ठीक है, अपने को क्या साबित करना है, सवाल देखो, सवाल को अच्छे से पढ़ना है, हमको साबित करना है कि APCQ जो ABCD है बड़ा, ये तो मुतवाज़िउल अज़ला, अपने को साबित करना है कि ये जो हिस्सा है मुतमासिल होते, ये भी मुतवाज़िउल अज़ला है, ये अपने को साबित करना। अब साबित करने के लिए क्या उसूल दिए हुए हमको, ये किस बेस पर हम इसको साबित कर सकते हैं। जो पॉइंट दिया हुआ है मश्क 5.2 पर, पहला जिस ज़ुअरबातुल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला, सबसे पहले अपन लिखेंगे मुकाबिल के ज़ावियों की जोड़ियां मुतमासिल होती है, तब वो ज़ुअरबातुल अज़ला मुतमासिल होता है। यहाँ ज़ाविये दिए हुए नहीं है, मतलब ये बेस पे तो इसको साबित नहीं कर सकते, इसलिए। ठीक है, दूसरा देखो, जिस ज़ुअरबातुल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला की जोड़ियां मुतमासिल होती है, मुकाबिल के अज़ला की जोड़ियां मुतमासिल होती है, तब वो ज़ुअरबातुल अज़ला मुतवाज़िउल अज़ला होता है। बराबर है, ये आज़माइश की बिना पर हम इसको मुतमासिल साबित कर सकते हैं। अब कैसा कर सकते हो, ज़ाविया ए को किसके बराबर बताएंगे, ज़ाविया सी के, क्योंकि सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है, मुकाबिल के अपन हल के अंदर लिखते हैं। जब भी इस टाइप करेंगे तो अपने को सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि दिया गया है, क्या दिया गया है, ज़ुअरबातुल अज़ला ABCD एक मुतवाज़िउल अज़ला है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मुकाबिल के ज़ाविया अपन लिखेंगे, इसलिए मुकाबिल के ज़ाविया सुबूत, तो अपन लिखेंगे दिया गया है, अगर ज़ुअरबातुल अज़ला, नाम क्या दिया हुआ है, ज़ुअरबातुल अज़ला ABCD के एक मुकाबिल के ज़ाविया मुतवाज़िउल अज़ला है। ABCD एक मुतवाज़िउल अज़ला है। अभी देखिए अपन क्या खास बात रहती मुतवाज़िउल अज़ला की, कि उसके मुकाबिल के अज़ला मुतवाज़ी होते, यानी कितना। देखो, जब भी साबित करने का बोला तो एक एक चीज बारीकी से बताना है, किसके, ठीक है, जब ये AB यानी अपन लिखेंगे, इसलिए ये जो जिला है ज़ुअरबातुल अज़ला क्या नाम दिया हुआ है, मुतवाज़ी रहेगा, जाहिर सी बात है, किसके, CD के। तो अपन लिखेंगे CD, और यहाँ क्या लिखेंगे, मुतवाज़िउल अज़ला के, क्या हो गया, मुतवाज़िउल अज़ला है। देखो एकदम आसान है, कितना आसानी से लिखे, ये बता दिए दोनों अज़ला कैसे मुतवाज़ी है। बस थोड़ा सा पहला पार्ट हुआ आपको, अगर आप उसके बाद आगे देखेंगे अपन इसी तरीके से आसानी AP कोई भी चीज है ना, इसी तरीके से क्या लिख सकते हैं अपन,
ये साबित करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, अपने को सोचने की सलाहियत पैदा हो जाए। ए बी मुतवाजी है तो बार हमारे अंदर कैसा रहेगा, मुतवाजी रहेगा, क्योंकि वही किता खत का टूटा हुआ हिस्सा है। ए पी मुतवाजी रहेगा, किसके, बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद के वीडियो में अपन इसके बाद का पार्ट देखेंगे। बराबर है, ये हो गया। और इसकी वजह क्या है, तो वजह ये है कि ए सी बी, ए पी बी हम खती नुकात है, ये देखो ये ए बी पी, ए पी बी कैसे है, ये ए पी बी एक ही खत पर वाक़ है। इसी तरीके से डी क्यू सी भी हम खती नुकात है, लिखेंगे डी क्यू सी। ये डैश का मतलब होता है कि तीनों नुकात एक ही खत पर वाक़ है। ठीक है, जब वो दोनों मुतवाज़ी खतूत की क्या खास बात है कि ऐसे खतूत जिनको कितना भी दूर तक, कितना भी बुलंदी तक, कितनी भी दूरी तक के लेके जाएंगे तो कभी एक दूसरे को खिता नहीं करते। तो बड़े से बड़ा पार्ट भी उसका मुतवाज़ी रहेगा, छोटे से छोटा पार्ट भी उसका मुतवाज़ी रहेगा। ठीक है, अब अपन देखेंगे मुकाबिल के अज़ला। ठीक है, फिर अपन लिखेंगे मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला। कौन कौन से मुकाबिल के अज़ला, ए बी और सी डी। अपन लिखेंगे ए बी मसावी है किसके, सी डी के, बराबर है। ए बी किसके मसावी है, सी डी के। ये जो ए बी है और ये सी डी आपस में मसावी रहेंगे। फिर अपन लिखेंगे तरफ़ैन को 1/2 से ज़रब करने पर, तरफ़ैन मतलब दोनों तरफ, तो करेंगे 1/2 ज़रब ए बी बराबर 1/2 ज़रब सी डी, बराबर है। अब ये जो ए बी है, गौर से देखिए, ए बी ये शक्ल जो नज़र आ रही है आपको, ए बी का आधा क्या होता, ए पी होता, तो अपन लिखेंगे ए पी मसावी। और ये सी डी का मसावी क्या लिख सकते हैं अपन, सी क्यू। आधा जो है वो क्या रहेगा, सी क्यू, बराबर है। ये हो गया अपना, यहाँ तक के लिख सकते हैं अपन। नहीं आता तो अपन यहाँ पे भी लिख सकते, चूंकि क्या लिख सकते हैं अपन, 1/2 ए बी बराबर ए पी, और इसीलिए 1/2 सी डी बराबर क्या आएगा, सी क्यू। मतलब ये दोनों अज़ला कैसे आ गए, मुतमासिल हो गए। इसलिए अब अपन लिखेंगे क्या में, ज़ुअर बातुल अज़ला। अब अपन लिखेंगे ज़ुअर बातुल अज़ला ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू में। अब यहाँ पे अपन मुआवजा कर रहे हैं, क्या में कर रहे हैं मुआवजा, ए पी सी क्यू में। देखो अपन देखो, अब ये ए पी सी क्यू में, ए पी क्यू सी क्यू में क्या पता चला हमको कि ए पी मुतवाज़ी है किसके, सी क्यू के। दूसरा पार्ट क्या पता चला हमको कि ए पी मुतमासिल है किसके, सी क्यू के। मतलब दोनों ज़िले मुतवाज़ी भी है और मुतमासिल भी है, बराबर है। दोनों ज़िले मुतवाज़ी भी है और मुतमासिल है। इसीलिए अपन लिखेंगे नीचे में किसी ज़ुअर बातुल, क्या लिखेंगे अपन, किसी भी ज़ुअर बातुल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला की एक जोड़ी मुतमासिल और मुतवाज़ी हो तो वो कौन सा होता, मुतवाज़िउल अज़ला होता है, मुतवाज़िउल अज़ला होता है। यानी ज़ुअर बातुल अज़ला, कौन सा ज़ुअर बातुल अज़ला, ए पी सी क्यू क्या है, मुतवाज़िउल अज़ला है। इस टाइप से हमको सवालात हल करना है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते। सवाल नंबर 2 देखो, कोई भी मुस्ततील मुतवाज़िउल अज़ला होता है, ये साबित करना है। ठीक है, कोई भी मुस्ततील क्या होता, मुतवाज़िउल अज़ला होता है। पहले मुस्ततील बना है, अपन ने नाम दे दिया इसके,
नाम दे दिए ए बी और ये सी और ये डी। मुस्ततील का जाविया कायमा जाविया रहता तो कायमा जाविया की तरीके से अपन ने ये लगा दिए निशान, लगा दी। ठीक है, अब अपन हल में लिखेंगे साबित करना है तो यहाँ लिखेंगे अपन सबूत। क्या है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ज़ुअर बातुल अज़ला ए बी सी डी एक क्या है मुस्ततील है, ए बी सी डी एक मुस्ततील है, बराबर है। अब अपन लिखेंगे दिया हुआ है, इतना तो दिया हुआ था कि ये मुस्ततील है, ठीक है, और अपने को साबित करना है कि मुतवाज़िउल अज़ला है, तो अपन लिखेंगे और साबित करना है, क्या साबित करना है कि ए बी सी डी क्या है एक मुतवाज़िउल अज़ला है। मतलब ये जो मश्क 5.2 जो है इसमें पूरी की पूरी शक मश्क काय पर है, मुतवाज़िउल अज़ला पर है। अब मुतवाज़िउल अज़ला को यहाँ साबित करना है मुस्ततील को, तो कौन से बेस पे साबित कर सकते, एक तो ये बेस पे साबित कर सकते कि इसके मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल होते, और दूसरा जो बेस है कि अगर मुकाबिल के ज़ाविये भी अगर मुतमासिल हो तब भी वो मुतवाज़िउल अज़ला होता है। आइए ज़रा इसे ध्यान में रखिए, जो पॉइंट दिया हुआ है मश्क 5.2 पर उस पे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले अपन लिखेंगे ज़ुअर बातुल अज़ला ए बी सी डी क्या है एक मुस्ततील है, ये दे दिया अपन ने मुस्ततील है, इसलिए अपन क्या लिखेंगे ज़ाविया ए बराबर ज़ाविया बी बराबर ज़ाविया सी बराबर ज़ाविया डी, बराबर है। और हर ज़ाविया का आंसर रहता है मुस्ततील का कायमा ज़ाविया रहता है, इसलिए लिख दिए 90। यानी अपन लिखेंगे मुकाबिल के ज़ाविया ए को किसके बराबर बताएंगे अपन ज़ाविया सी के, क्योंकि मुतवाज़िउल अज़ला साबित करना है तो मुकाबिल के अज़ला मसावी बताना पड़ता है। यानी ज़ाविया ए मसावी है किसके ज़ाविया सी के, बराबर है, और ज़ाविया बी मसावी है ज़ाविया डी के। तो अपन लिखेंगे मुकाबिल के ज़ाविये, लिखिए मुकाबिल के ज़ाविये। तो अपन लिखेंगे अगर ज़ुअर बातुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल हो तो वो कौन सा रहता मुतवाज़िउल अज़ला होता है, मुतवाज़िउल अज़ला होता है। देखो जब भी साबित करने का बोला तो एक एक चीज बारीकी से बताना है, ठीक है। यानी अपन लिखेंगे इसलिए ज़ुअर बातुल अज़ला क्या नाम दिया हुआ है ए बी सी डी क्या है मुतवाज़िउल अज़ला है। यानी ज़ुअर बातुल अज़ला ए बी सी डी क्या हो गया मुतवाज़िउल अज़ला है। देखो एकदम आसान है, कितना आसानी से अपन इसको साबित कर सकते है ना। तो बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे देते तो आसानी अपन कोई भी चीज़ को साबित कर सकते। ये साबित करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, अपने को सोचने की सलाहियत पैदा हो जाना, और एक बार हमारे अंदर सोचने की सलाहियत पैदा होगी तो हम कोई भी सवाल को आसानी साबित कर सकते, कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद के वीडियो में अपन इसके बाद का पार्ट देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।